दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शौहर के बारे में जो अपनी बीवी का हक अदा नहीं करता है, जो अपनी बीवी को मारता पीटता है, उसे रुलाता है और बार बार उसे तलाक की धमकी देता है। ऐसे शौहर के साथ फिर अल्लाह ताला क्या मामला फरमाता है, ऐसे शौहर पर इस दुनिया में कौन सी मुसीबत और परेशानियां आती हैं, इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके ऐसे लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें जो अपनी बीवियों को पैरों की जुत्ती समझते हैं और उन्हें मारते पीटते हैं। इंशाअल्लाह आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के लिए भी हलाकत की दुआ नहीं की है, यानी कि किसी के लिए भी बर्बादी की दुआ नहीं की है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने सिर्फ उस शख्स के लिए हलाकत की दुआ की है जो अपनी बीवियों को मारते पीटते हैं और उन्हें रुलाते हैं। यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी ने सिर्फ बीवी को मारने वालों के लिए हलाकत की दुआ की है। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी के दौर में एक हारिस नाम का शख्स था जो अपनी बीवी को मारता पीटता था, जो अपनी बीवी को रुलाता था, यानी कि वो अपनी बीवी को नाहक सताता था। इस बात से तंग आकर फिर एक दिन उसकी बीवी अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुई और अपने शोहर की शिकायत करने लगी। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया हारिस हलाक हो जाए। फिर कहा कि हारिस हलाक हो जाए। आपने ऐसा 3 मरतबा फरमाया। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि अगर कोई बंदा जिंदगी भर रोजा रखता है, रात भर इबादत करता है, लेकिन अगर वो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, यानी कि उसे मारता पीटता है और उसका दिल दुखाता है, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी सारी इबादतों को उसके मुंह पर मार देगा, यानी कि अल्लाह ताला उसकी तमाम नेकियों को रद्द फरमा देगा। दोस्तों एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो मदीना की गलियों से गुजर रहे थे कि तभी आपने सुना कि एक घर से किसी औरत के रोने की और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि उस औरत का शोहर उसे मार रहा था, उसको गंदी गंदी गालियां दे रहा था और यही नहीं उस पर जोर जोर से चिल्ला रहा था और साथ ही उसको ताने भी दे रहा था और कह रहा था कि कमबख्त जब से तू मेरे इस घर में आई है तब से मैं गुर्बत में घिर गया हूँ। कमबख्त जब से तू मेरे इस घर में आई है तंगियों को भी अपने साथ में लाई है, परेशानियों को तू अपने साथ लेकर आई है। तेरे आने के बाद में मेरे घर से अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत अरूज पर आ गई है। एक कमबख्त तू मेरे लिए कयामत बनकर आई है, तू मेरे लिए अजाब बनकर आई है। इस तरह से वो शोहर अपनी बीवी पर जोर जोर से चीख रहा था और चिल्ला रहा था और उसकी बीवी सुबह सुबह कर रो रही थी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने जैसे ही औरत के रोने की आवाज़ सुनी तो आप सकते में आ गई। आप फौरन ही उस घर में पहुंच गई और जाकर उस घर का दरवाज़ा खटखटा दिया। उस घर से एक शख्स बाहर निकला जिसे देखकर हजरत अली ने फरमाया ये शख्स अपनी बीवी को लेकर आओ। फिर वो शख्स घर के अंदर गया और अपनी बीवी को बुलाकर ले आया। अब दोनों मियाँ बीवी हजरत अली के सामने खड़े हैं। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया ए शख्स अब यह बता कि तू अपनी बीवी को क्यों मार रहा है, तू अपनी बीवी को क्यों रुला रहा है। तो इस पर वो शख्स कहने लगा या हजरत अली यह बदबख्त जब से मेरी निकाह में आई है इसने मुझे गरीबी में धकेल दिया है। दूसरी औरतें तो शादी के बाद बच्चा पैदा करती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत को पैदा किया है। दूसरी औरतें तो बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, अल्लाह की नेमत पैदा करती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में गरीबी को पैदा किया है। या हजरत अली जब से यह औरत मेरे घर में आई है रिज़्क़ के तमाम दरवाजे मेरे घर के बंद कर दिए गए हैं। इस कमबख्त के आने के बाद मैं तो दिनों दिन परेशानियों और बीमारियों में गिरता जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उसकी बीवी से पूछा कि ए औरत अब तू बता कि यह शख्स तुम्हें कब से रुला रहा है, तुम्हें कब से मार रहा है। इतना सुनते ही वो औरत सुबक सुबक कर रोने लगी। उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल आई। फिर वो औरत रो रोकर कहने लगी या अमीरुल मोमिनीन जब से मैं इसकी निकाह में आई हूँ, जब से मैं इसके घर में आई हूँ, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी के घर में नहीं बल्कि जहन्नुम में आ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया है। या हजरत अली जब से मैं इस शख्स के घर आई हूँ तब से मेरा यह शोहर मुझे ताने देने लगा है। यह कहता है कि तेरे बाप ने मुझे कुछ भी दहेज में नहीं दिया है। या अमीरुल मोमिनीन मेरा बाप बहुत गरीब इंसान था, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। शादी से पहले तो यह कहता था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मगर आज जब यह मुझे ब्याह कर घर ले आया है तो यह मुझे ताना देने लगा है। यह कहता है कि तेरे बाप ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया है।
यह चारपाई मेरी है, यह बिस्तर मेरा है और यह घर भी मेरा है, यहाँ पर सब कुछ मेरा है, तेरा यहाँ पर है क्या। या हजरत अली, इस तरह से यह मुझे गैर लोगों के सामने बेइज्जत करता है, गैरों के सामने मुझे जलील करता है। इसने आज तक कभी भी मेरे साथ प्यार से कोई बात नहीं की है। मेरा यह शोहर जब कभी घर से बाहर जाता है तो बाहर वालों के सामने तो यह ऐसा मुत्तकी, ऐसा परहेजगार दिखाई देता है कि लोग इसे देखकर कहते हैं कि यह तो कोई अल्लाह का वली आ रहा है, लेकिन फिर यह जैसे ही घर में आता है तो यह फिरौन बन जाता है। इसने तो मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। अब यह हर रोज मुझे मारता पीटता है और कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन या हजरत अली, मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप फौत हो गई हैं। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा है। अब मैं इसका घर छोड़कर कहाँ जाऊँ। इसलिए अब अगर यह मुझे मारता है तो मारता रहे, पीटता है तो पीटता रहे। मुझे इसकी हर डांट कबूल है, इसकी जलालत भी कबूल है, मुझे इसका सब कुछ कबूल है। लेकिन या हजरत अली, इससे कह दो कि यह कम से कम मुझे अपने घर से बाहर ना निकाले। बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की आंखों में आंसू आ गई। फिर आप शोहर की ओर मुखातिब होकर कहने लगे, ए शख्स, अल्लाह से डरो। ए इंसान, तेरे गमों, तेरी परेशानियों और तेरी इस गुर्बत की सबसे बड़ी वजह यही है कि तू अपनी इस बीवी पर जुल्म करता है और इस पर हाथ उठाता है, और तेरी वजह से तेरी यह बीवी घर में रोती रहती है। ए शख्स, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह वाले और शैतान वाले की सबसे बड़ी पहचान यही है कि अल्लाह वाले अल्लाह की हर मखलूक पर रहम करता है और मजलूम की हिमायत करता है, और शैतान वाला अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करता है और कमज़ोर को हकीर समझकर उसे तकलीफ देता है। ए शख्स, याद रखना, जो इंसान अपनी बीवी पर जुल्म करता है, उसे मारता पीटता है, तो ऐसे इंसान की कोई भी इबादत, कोई भी नेकी उसे कुछ भी काम नहीं आती है। ए शख्स, अल्लाह ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वो औरत की हिफाजत कर सके, इसलिए ताकतवर नहीं बनाया कि वो औरत पर जुल्म करे। याद रखना, मर्द की नाकामी और उसके कामों में जो रुकावट आती है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो अपनी बीवी पर हाथ उठाता है, वो अपनी बीवी को मारता पीटता है। जिस शख्स की बीवी बार बार उसे बद्दुआ करे तो फिर ऐसे इंसान का रिज्क और उसका सुकून खत्म होने लगता है, और फिर ऐसा मर्द दुनिया और आखिरत में रुसवा होकर रह जाता है। ए शख्स, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी से सुना है कि जो इंसान अपनी बीवी को दुख देता है, उसे मारता पीटता है, जो अपनी बीवी को रुलाता है, तो उसके इस गुनाह की वजह से अल्लाह उसके घर में रिज्क वाले फरिश्ते दाखिल नहीं करता है, जिससे उसके घर में गुर्बत आ जाती है और देखते देखते ऐसे इंसान को गरीबी घेर लेती है। ए इंसान, अगर तू चाहता है कि अल्लाह तुझे इज्जत दे, अल्लाह तुझे शोहरत दे, अल्लाह तेरी रिस्क में बरकत दे और तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून दे, तो तुम अपनी बीवी पर कभी भी हाथ मत उठाना, उसे कभी भी मत मारना। याद रखना, कोई भी इंसान किसी को दुख देकर कभी भी सुख हासिल नहीं कर सकता है, और ख़ास तौर पर जब कोई इंसान अपने घर वालों को दुख देता है तो वो बहुत सारी परेशानियों का और गमों का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि जो शख्स अपनी बीवी पर जुल्म करता है, उसे मारता पीटता है, जो अपनी बीवी को रुलाता है, तो अल्लाह ताला उसे किन परेशानियों में घेर देता है, उसके घर में कौन कौन सी मुसीबतें आ जाती हैं। इसलिए आप कभी भी अपनी बीवी पर जुल्म मत करना, कभी भी अपनी बीवी पर हाथ मत उठाना, उसे कभी भी मत मारना, वरना आप लोग भी तबाह और बर्बाद हो जाओगे। उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।